हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी इंसान बिना किसी गलती के भी बहुत कुछ सहता है, मेहनत करता है, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। दिल से सबका भला चाहता है, फिर भी लोग उसे समझ नहीं पाते। रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रिश्ते ही उससे दूर होने लगते हैं। और फिर एक दिन वह चुप हो जाता है, बोलना कम कर देता है, हंसना कम कर देता है और रात को आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहता है, महादेव अब आगे क्या करूं। अगर आप अपने मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। महादेव हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं। जीवन में हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम अक्सर केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन महादेव समय के उस पार भी देखते हैं जहां हमारी नज़र नहीं पहुंच सकती। इसलिए कई बार जो चीज़ें हमें आज दुख देती हैं, दुख लगती हैं, वह कुछ समय बाद हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। सोचिए, अगर हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाती तो क्या इंसान धैर्य सीख पाता? अगर कभी असफलता ही ना मिलती तो क्या सफलता की कीमत समझ पाता? अगर कभी कोई अपना साथ ना छोड़ता तो क्या हम खुद पर भरोसा करना सीख पाते? शायद नहीं। इसलिए जीवन की हर परीक्षा हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव का पूरा जीवन हमें यही संदेश देता है। उन्होंने कभी अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं किया, ना सोने का महल, ना हीरे जेवरात, फिर भी वे देवताओं के देव कहलाए। क्यों? क्योंकि महानता कपड़ों, धन या पद से नहीं, विचारों और चरित्र से पहचानी जाती है। आज की दुनिया में लोग दिखावे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन मन के भीतर बेचैनी, डर और असंतोष। महादेव हमें याद दिलाते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। जब कोई आपकी बुराई करे तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। हर बात का जवाब शब्दों से देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब कोई आपका विश्वास तोड़ दे तो बदला लेने की मत सोचिए। समय सबका हिसाब रखता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपका कर्म साफ रहे, क्योंकि कर्म कभी शोर नहीं करता, लेकिन उसका परिणाम पूरी दुनिया को दिखाई देता है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक ज़मीन के अंदर अपनी जड़ मजबूत करता है। लोग समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जब वह बढ़ना शुरू करता है तो बहुत कम समय में ऊंचा उठ जाता है। शायद आपकी ज़िंदगी भी उसी दौड़ में गुजर रही है। कभी जड़ें मजबूत हो रही हैं, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर अपना सफ़र को छोटा मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। महादेव ने किसी को
जल्दी दिया, किसी को थोड़ा इंतज़ार करवाया, लेकिन जब दिया तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया। एक और बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है तो आपके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास कम है लेकिन मन शांत है तो आप बहुत अमीर हैं। महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद केवल धन नहीं, मन की शांति है। जब भी मन घबराए, कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पूरे विश्वास से कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप हर हर महादेव बोल सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। आपको इन तीनों में से जो भी मंत्र अच्छा लगे आप उसे ज़रूर बोलें। मैं दोबारा बोल देती हूँ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है बल्कि मन को स्थिर करने का एक माध्यम है। जब मन शांत होता है तो समस्याएं भी पहले जैसी बड़ी नहीं लगती। और अंत में, अगर आज आपकी आँखों में आंसू है तो उन्हें छिपाइए मत। महादेव आपके आंसुओं की भाषा भी समझते हैं। अगर आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कई बार महादेव इंसान को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वह दूसरों पर नहीं, खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास करना सीख सके। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को साफ रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए और विश्वास रखिए। जिस दिन महादेव का समय आएगा उस दिन आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलेगी कि लोग आपकी कहानी नहीं, आपकी मेहनत और आपके धैर्य की मिसाल देंगे। याद रखिए, महादेव कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते, वे केवल सही समय का इंतज़ार करना सिखाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। अगर आपको महादेव पर अटूट विश्वास है तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय और इस संदेश को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं जिसे आज हिम्मत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, आप सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी दिल से इच्छा है। महादेव आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे, आपको सही सोचने की शक्ति दे, समझने की शक्ति दे और आप पॉजिटिव रहे हमेशा अपने जीवन को लेके। धन्यवाद दोस्तों।